आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा है 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 तथा 6 कार्बन 14 किसके उदाहरण हैं। और इसके अलावा एक और चीज पूछी है कि 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन जो 36 है ये किसके उदाहरण है। यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है समस्थानिक के, दूसरा है संभारिक के, तीसरा ऑप्शन में पूछा है क्रम से समस्थानिक तथा संभारिक, तथा हमें चौथे ऑप्शन में पूछा है क्रम से संभारिक तथा समस्थानिक। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम समस्थानिक को देखें तो समस्थानिक की परिभाषा होती है, समस्थानिक को आइसोटॉप्स भी कहते हैं। समस्थानिक की परिभाषा होती है एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक को Z से व्यक्त करते हैं, परंतु जो द्रव्यमान संख्या है अर्थात A, द्रव्यमान संख्या A जो है वह भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, समस्थानिकों में जो प्रोटॉन की संख्या P होती है वह परमाणु क्रमांक Z के समान रहती है। समस्थानिकों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, जैसे Z रहता है समान। फ्रेंड्स, यदि हम देखें तो कोई भी जो तत्व है, उदाहरण की सहायता समझें तो किसी भी तत्व को हम ZXA से दर्शाते हैं सामान्यतः। यहाँ पर जो Z है ये उसकी परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, और जो यहाँ पर A है वह उसकी द्रव्यमान संख्या और B जो है वह तत्व X की द्रव्यमान संख्या को दर्शा रहा है। अब फ्रेंड्स, ये दोनों समस्थानिक हैं। ZXA और जो ZXB जो दिया है ये दोनों ही समस्थानिक हैं, क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक समान है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या अर्थात A है और दूसरी जो द्रव्यमान संख्या B है ये दोनों अलग अलग हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। अब फ्रेंड्स, हम समझते हैं संभारिक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, संभारिक का मतलब होता है, संभारिक अर्थात आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब होता है वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अर्थात Z भिन्न भिन्न हो, परंतु जो द्रव्यमान संख्या है अर्थात A जो है वह समान हो। फ्रेंड्स, उदाहरण की सहायता से समझें तो हमने यहाँ दो अलग अलग परमाणु लिए हैं। एक की जो परमाणु है उसका जो परमाणु क्रमांक है Z1, दूसरे का है Z2, तथा यदि परमाणु क्रमांक चेंज होंगे तो तत्वों का प्रतीक भी चेंज हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर एक तत्व है X और दूसरा तत्व है Y, परंतु इनके हमने द्रव्यमान संख्या अर्थात A जो है वह समान ली है। तो ये दोनों जो समस्थानिक, ये जो हमने उदाहरण लिए हैं ये संभारिक उदाहरण है। अब फ्रेंड्स, यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न में हमें जो दिया है वह पूछा है 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 तथा 6 कार्बन 14 किसके उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14 में जो परमाणु क्रमांक है अर्थात Z जो है वह तो 6 है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या A है, A की वैल्यू एक तरफ 12 है, दूसरी तरफ 13 है, तो तीसरी तरफ 14 है, अर्थात A की वैल्यू बदल रही है। अतः फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वह चेंज हो रही है, अर्थात 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14 जो हैं वो समस्थानिकों के उदाहरण है, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है। फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 36 में देखें तो इनमें क्लोरीन के अंदर जो Z अर्थात परमाणु क्रमांक दिया है वह दिया है 17, परंतु जो द्रव्यमान संख्या A दी है वह एक समस्थानिक में दी है 35 तथा दूसरे में दी है 36, अर्थात यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या एक का चेंज हो रहा है परंतु परमाणु क्रमांक समान है, अतः ये दोनों भी समस्थानिक के उदाहरण है। अतः हमारा जो पहला ऑप्शन है समस्थानिक ये सही है, बाकी के जो अन्य ऑप्शन बी है संभारिक वह गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी भी गलत हो जाएंगे, अर्थात हमारे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए समस्थानिक। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।